गर्दन का रंग धीरे धीरे काला होता जा रहा है, स्किन धीरे धीरे थिक होती जा रही है, मोटी होती जा रही है और ये कलर चेंज शरीर के और भी हिस्सों में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और काफी स्क्रब करने से, काफी रगड़ने से भी कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो क्या सिर्फ ये गंदगी और डर्ट का ही मामला है? जी नहीं, शायद ये एक्यांथोसिस निग्रिकेंस हो सकता है। हेलो, मैं डॉक्टर मयंक सिंह, आई एम अ डर्मेटोलॉजिस्ट। ऐसे केस मेरी क्लिनिक में लगभग रोजाना ही आते हैं, जिसमें कि बच्चों को, टीनेजर्स को और यंग एडल्ट्स की गर्दन या नेक की स्किन डार्क होती है और धीरे धीरे वो डार्कनेस बढ़ती जाती है और फिर धीरे धीरे ये प्रॉब्लम नेक के अलावा और भी जगहों पर दिखने लगती है, जैसे कि हमारे फेस पे, हमारे अंडर आर्म्स पे, ग्रोइंस के एरिया में। अच्छी बात यह है कि ऐसी समस्या को हम काफी अच्छे से ट्रीट भी कर सकते हैं और काफी मोडेलिटी है जिससे हम इसमें काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट भी ला सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एक्यांथोसिस निग्रिकेंस होता क्या है। ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की कंडीशन है जिसमें आपकी स्किन में कुछ बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले आपकी फेस की स्किन, नेक की स्किन, ग्रोइंस की स्किन और अंडर आर्म की स्किन डार्क होना शुरू होती है। इसमें कभी कभी माइल्ड इचिंग भी होती है। इसके अलावा ये आपकी स्किन थिक और वेलवेटी हो जाती है और ज्यादातर केसों में ये इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ भी जुड़ा रहता है। एक्यांथोसिस निग्रिकेंस सिर्फ डर्ट या हाइजीन का इशू नहीं है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि गर्दन काली हो रही है, यानी कि हाइजीन अच्छी नहीं है, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, तो वो बहुत ज्यादा सोप यूज करते हैं, बहुत स्क्रब करते हैं, ब्लीच यूज करते हैं। लेकिन कभी कभी ये सब चीजें ज्यादा करने से कंडीशन और ज्यादा वर्सन या खराब भी होती जाती है, क्योंकि प्रॉब्लम आपके स्किन के ऊपर से नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम आपके शरीर के अंदर डेवलप हो रही है, पैदा हो रही है, जिसका साइन या जिसका लक्षण आपकी स्किन प्रदर्शित कर रहा है या दिखा रहा है। अब बात करते हैं कि एक्यांथोसिस निग्रिकेंस होने के कॉज क्या क्या हैं। देखिए, डाइट तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डाइट के अलावा कई और भी कारण है जिसके कारण एक्यांथोसिस निग्रिकेंस हो सकता है। इसमें सबसे पहला कारण, जो सबसे कॉमन रीजन है, वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। जो मेरे क्लिनिक में ज्यादातर पेशेंट आते हैं, जिसमें बच्चे और यंग एडल्ट्स होते हैं, उनमें मेनली इंसुलिन रेजिस्टेंस की ही प्रॉब्लम होती है और इसके मेन साइन होते हैं जैसे वेट गेन, ओबेसिटी। अगर आप बहुत ज्यादा सुगरी डाइट ले रहे हैं, बहुत ज्यादा जंक फूड या प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं, तो आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम बढ़ सकती है और जिसके कारण आपको एक्यांथोसिस निग्रिकेंस जैसी प्रॉब्लम धीरे धीरे डेवलप हो सकती है। दूसरा रीजन होता है पीसीओएस। ये गर्ल्स और वुमेन्स में होता है। इसमें आपके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, पीरियड इरेगुलरिटी होती है, वेट गेन या ओबेसिटी भी होती है। इसके अलावा एक्ने प्लस हेयर फॉल भी होता है। थर्ड मेन कारण होता है, वो एक होता है आपका जेनेटिक्स। कभी कभी फैमिली हिस्ट्री में एक्यांथोसिस निग्रिकेंस की हिस्ट्री हो तो वो भी एक कारण हो सकता है किसी को भी एक्यांथोसिस निग्रिकेंस होने का। नेक्स्ट कारण आपका होता है हार्मोनल डिसऑर्डर, जिसमें थायराइड डिसऑर्डर और रेयर एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसमें ये हो सकता है। और आखिरी कारण आपका होता है सर्टेन मेडिसिन, जिसमें आपके लॉन्ग टर्म पे कोई हार्मोनल मेडिसिन चल रही हो या स्टेरॉइड्स लॉन्ग टर्म पे चल रहा हो। इस तरह की दवाओं से भी आपका एक्यांथोसिस निग्रिकेंस हो सकता है। अब बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम आजकल किड्स और यंग एडल्ट्स में ही ज्यादातर क्यों पाई जा रही है। मैं अपनी क्लिनिक के एक्सपीरियंसेस से ये शेयर कर सकता हूँ कि इसका होने का जो मुख्य कारण है, सबसे पहला बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड या जंक फूड का सेवन करना, ओबेसिटी या ओवरवेट, ज्यादा शुगर वाले आइटम को कंज्यूम करना, ज्यादा स्क्रीन टाइम, मोबाइल और टीवी को ज्यादा समय देना और एक्सरसाइज को कम से कम करना। इन सभी कारणों से आजकल की युवा पीढ़ी और बच्चों में एक्यांथोसिस निग्रिकेंस की प्रॉब्लम बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। इन सभी कारणों से ये प्रॉब्लम आजकल 10 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक के लोगों में बहुत तेजी से देखी जा रही है, या हम कह सकते हैं बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब बात करते हैं कि एक्यांथोसिस निग्रिकेंस की डायग्नोसिस कैसे कंफर्म करते हैं। ये पूरी तरीके से क्लिनिकल होती है और कभी कभी कुछ इन्वेस्टिगेशंस भी करानी पड़ती है। इसमें सबसे पहले आपका डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री को कंफर्म करता है, स्किन अपीयरेंस को देखता है, फैमिली हिस्ट्री के बारे में बात करता है और आपका वेट और बीएमआई को कैलकुलेट करता है। कभी कभी कुछ केसेस में इन्वेस्टिगेशंस की भी जरूरत होती है, जिसमें आपका ब्लड शुगर लेवल चेक किया जाता है, इंसुलिन लेवल चेक किया जाता है और कुछ हार्मोन्स के लेवल्स भी
चेक किए जाते हैं। सबसे जरूरी बात, हर पेशेंट्स को सभी टेस्ट की जरूरत नहीं होती है। अब बात करते हैं कि ट्रीटमेंट पॉसिबल है कि नहीं, ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। इसमें आपका ट्रीटमेंट पॉसिबल है और काफी हद तक इम्प्रूवमेंट आपको इसमें मिल जाती है। और इसमें कुछ जरूरी स्टेप्स उठाने पड़ते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है आपका लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसमें आपको वेट कंट्रोल करना पड़ता है, आपकी शुगर और जंक फूड की आदत को बिल्कुल कम करना पड़ता है, रेगुलर एक्सरसाइज करना पड़ता है। अगर आप इन सब चीजों को अपनी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं तो कोई भी दवा, कोई भी क्रीम, कोई भी प्रोसीजर इसमें आपको सफलता नहीं दिला पाएगा। अब बात करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट, जो पूरी तरह से डॉक्टर सुपरवाइज्ड होता है। इसमें आपका पीसीओएस या हार्मोनल कंडीशन को ट्रीट किया जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को मैनेज किया जाता है, और इसमें आपको कुछ टैबलेट्स भी लेनी होती हैं जिससे आपके एकैंथोसिस निग्रिकेंस में सुधार आता है। इसमें कुछ टॉपिकल क्रीम्स भी यूज होती हैं जो स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करती हैं और डार्कनिंग को, स्किन की डार्कनिंग को कम करती हैं। टॉपिकल क्रीम कोई भी रूट कॉज को ट्रीट नहीं करती है, वो सिर्फ स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करती है। अब बात करते हैं केमिकल पीलिंग का रोल एकैंथोसिस निग्रिकेंस में। ये कुछ सेलेक्टेड केसेस में यूज होता है और मैं अपनी क्लिनिक के एक्सपीरियंस से ये बता रहा हूँ कि इसका उपयोग करने से या केमिकल पीलिंग के यूज से काफी हद तक हम स्किन की डार्कनेस और स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर अच्छे तरीके से केमिकल पीलिंग को यूज किया जाए तो इसका रिजल्ट एकैंथोसिस निग्रिकेंस में बहुत ही अच्छा मिलता है। मैं अपने क्लिनिक के एक्सपीरियंसेस से ये बात कह सकता हूँ कि अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ, डिफरेंट प्रोसीजर के साथ साथ अगर लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन को या लाइफ स्टाइल में सीरियसली कुछ चेंज करते हैं तो निश्चित रूप से आप इस समस्या से काफी हद तक छुटकारा पा जाएंगे और बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट इसमें मिलेगा। एकैंथोसिस निग्रिकेंस में कुछ मिस्टेक्स, या मैं कह सकता हूँ बिगेस्ट मिस्टेक्स जो लोग करते हैं, सबसे पहला उसको हार्ड स्क्रबिंग करना, बहुत तेजी से स्क्रब करना, रगड़ना, लेमन का ज्यादा यूज करना, फेयरनेस क्रीम का बार बार यूज करना, हार्ड पोटेंट स्टेरॉइड का बार बार यूज करना, बहुत ज्यादा ब्लीच करना। ऐसे तरीकों से ये कंडीशन और ज्यादा वर्स हो जाती है। इसमें बहुत ज्यादा डार्कनिंग हो जाती है, स्किन और मोटी हो जाती है और थिक हो जाती है और इसमें इचिंग भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब बात करते हैं कि हमें एकैंथोसिस निग्रिकेंस में डॉक्टर के पास जल्दी से जल्दी कब जाना चाहिए। सबसे पहला तो जब ये नेक के साथ साथ आपका फेस भी इन्वॉल्व होने लगे। दूसरा, जब ये आपके चाइल्ड या टीनेजर ग्रुप में होने लगे, क्योंकि आप जितनी जल्दी एकैंथोसिस निग्रिकेंस का ट्रीटमेंट कर देंगे उतनी जल्दी आप अपने बच्चे का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर करेक्ट करेंगे, जिससे आगे चल के कुछ बड़ी बीमारियां होने से बच जाएंगी। तीसरा, अगर आपका वेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा हो जिसके कारण ये कंडीशन और खराब होती जा रही हो। और चौथा, अगर आपका कुछ और भी हार्मोनल इशू लग रहे हो तो उसको करेक्ट करने के लिए भी आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एकैंथोसिस निग्रिकेंस कोई शर्म की बात नहीं है, ये एक वार्निंग साइन है आपके शरीर में जो भी प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए इस सिग्नल को समझो और जल्द से जल्द इसका डॉक्टर से इलाज करवाओ और अपना लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करो। इस वार्निंग सिग्नल को समझो, जल्दी से जल्दी इसका इलाज करो ताकि ये आगे चल के किसी और बड़ी समस्या का कारण ना बने। अगर आपको या आपके बच्चे को नेक की डार्कनिंग की प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को जरूर देखें, सेव करें और जिनको इस तरह की प्रॉब्लम है उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें। थैंक यू।